Hello students and welcome in my class of FI BCom. Myself Professor S.M. Chowgule, Assistant Professor in Commerce at MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हम FI BCom का जो सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो जो पहला चैप्टर है इंटरेस्ट एंड एन्युटी, उसी पर कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए, डिस्कशन किया। और आज के लेक्चर में हम जो सेकंड टॉपिक है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, इसी पर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पर सॉल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तुम सब जानते हो कि शेयर्स क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है। शेयर्स देखो, कंपनी जो होती है, कंपनीज का जो ओन कैपिटल जो होता है, that capital is distributed or divided into small part. The small part of capital is called as shares. शेयर्स के टाइप्स है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। और म्यूचुअल फंड जो है, ऑन द अदर हैंड, म्यूचुअल फंड इज टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट in which some mutual fund companies collect the amount from the investor and invest in securities, bonds, shares in share markets or market. तो म्यूचुअल फंड से कंपनीज है बहुत सारी जो इन्वेस्टर से अमाउंट कलेक्ट करती है। वो अमाउंट जो है बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज क्या करती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो शुरू करते हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन ए कंपनी इशू ए शेयर अबव द फेस वैल्यू कॉल्ड एज। कंपनी जब अपने शेयर कैपिटल जब इशू करती है, तो कंपनी का जो शेयर होता है वो शेयर की वैल्यू होती है, उसे फेस वैल्यू कहा जाता है। अब कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा कीमत में अगर वो शेयर सेल करती है या इशू करती है, तो उसे एट प्रीमियम कहा जाता है। अगर जो शेयर की फेस वैल्यू है उसी वैल्यू में अगर कंपनी वो शेयर सेल करती है, मार्केट प्राइस भी उसकी वही होती है, तो उसे एट पार कहा जाता है। मतलब कंपनी का अगर शेयर 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर कंपनी ने 100 रुपए में सेल किया, इशू किया, तो उसे एट पार कहा जाएगा। इफ द कंपनी इशू द शेयर फेस वैल्यू ऑफ ₹100, इशू एट ₹115, तो क्या होगा, एट प्रीमियम हो जाएगा। और कंपनी अगर फेस वैल्यू से कम कीमत में अगर शेयर सेल करती है, इशू करती है, तो उसे एट डिस्काउंट कहा जाता है। तो शेयर इशू करने की तीन टाइप है, एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। तो उसमें से इसका आंसर देखो क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिए है, एट पार, एट डिस्काउंट, एट कॉस्ट और एट प्रीमियम। तो व्हेन कंपनी इशू शेयर्स अबव द फेस वैल्यू कॉल्ड एज, फेस वैल्यू से अबव ज्यादा है तो वो क्या होगा, एट प्रीमियम। तो अवर राइट आंसर इज डी, एट प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन is Dash is the first bank launch the mutual fund in India. इंडिया में कौन सी बैंक है जिसने सबसे पहले म्यूचुअल फंड लॉन्च किया। बैंक पूछा गया है, तो यहाँ पर थोड़ा ख्याल देना चाहिए और तुम्हारा कंफ्यूजन हो सकता है। देखो बहुत सारे बैंक्स है। आज अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारे बैंक आज म्यूचुअल फंड चला रही है। लेकिन इनमें से सबसे पहले ऐसी कौन सी बैंक है जिसने म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था। तो ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले 1987 में म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था। तो अवर राइट आंसर, करेक्ट आंसर इज ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज फर्स्ट बैंक launched the mutual fund in India. Then another question is, out of the following organizations, Dash is the mutual fund market regulator in India.
ये जो म्यूचुअल फंड जो है ये किसके अंडर चलता है, उसे रेगुलेट कौन करता है? तो ऑप्शन दिए है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई या यूटीआई। तो जिसके अंडर ये म्यूचुअल फंड चलता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, तो वो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइज होता है। तो अवर आंसर इज बी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएवी इज, एनएवी का फुल फॉर्म क्या है? नेट असेसमेंट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, नॉमिनल एसेट वैल्यू या नॉन एसेट वैल्यू। देखो स्टूडेंट्स, म्यूचुअल फंड का अगर हम स्टडी करते हैं तो इसमें एनएवी आता है। ये एनएवी क्या है? इट इज नेट एसेट वैल्यू। ये क्या होती है? तो म्यूचुअल फंड जहां इन्वेस्ट की जाती है अमाउंट, वहां पर जो इक्विटीज होते हैं, पर इक्विटी की जो अमाउंट होती है, पर अमाउंट पर इक्विटी कॉल्ड एज नेट एसेट वैल्यू। तो एनएवी का यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म क्या होगा? नेट एसेट वैल्यू। तो आवर करेक्ट आंसर इज बी, नेट एसेट वैल्यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, UTI was set up the first mutual fund in India in the year। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इंडिया में यूटीआई जो है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इस यूटीआई कंपनी ने सबसे पहले म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था और 1963 में ये सबसे पहला म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था। तो हमारा राइट आंसर है 1963, सी, 1963. So, Unit Trust of India started the first mutual fund in 1963 with the joint venture of RBI and central government। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट से जॉइंट वेंचर करके यूटीआई ने सबसे पहले 1963 में म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था। ये सारी चीजें, ये सारी बातें तुम्हें मालूम होनी बहुत जरूरी है, इसलिए ये इस तरह के एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिविडेंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर इज फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जिम्प्ट, पार्टली एग्जिम्प्ट या पार्टली टैक्सेबल। तो म्यूचुअल फंड पर जो डिविडेंड इन्वेस्टर को मिलता है उस पर टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? तो 1999 में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो है उन्होंने इस पर का जो डिविडेंड है फुल्ली एग्जेम्प्ट किया है। सो अवर राइट आंसर इज बी, फुल्ली एग्जेम्प्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर जनरली कैलकुलेटेड ऑन डैश ऑफ द शेयर। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको डिविडेंड दिया जाता है एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। द कंपनी क्लोज ऑल द अकाउंट्स एंड प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स, trading and profit and loss account and balance sheet। on profit and loss account बनाने के बाद the company comes to know the profit of the company। कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट में से कुछ बाकी रिजर्व फंड जो है सब फंड देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स में वो एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन ये डिविडेंड किसी पर कैलकुलेट किया जाता है? मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, फेस वैल्यू या ऑल ऑफ द अबव। तो इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है। डिविडेंड इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। जब तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे तो डिविडेंड निकालते वक्त हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करना चाहिए। तो आवर राइट आंसर इज सी, फेस। Dividend on equity shares are always calculated on face value of the share। Okay, then next question is, if a share is issued at par value then its market price या its market value is। अगर शेयर एट पार से इशू किए गए हैं, सेल किए गए हैं,
तो उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी, मार्केट वैल्यू क्या होगी। रुपीज 100 इक्वल टू इट्स डिविडेंड इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू या मोर देन इट्स फेस वैल्यू। तो पहले मैं बता चुका हूँ, तीन टाइप से, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। फेस वैल्यू के बराबर 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में अगर इश्यू किया जाता है तो उसे फेस वैल्यू कहा जाता है। मतलब वहां पर फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस कैसी होती है, सेम होती है। अगर फेस वैल्यू से ज्यादा होगा तो एट प्रीमियम, फेस वैल्यू से कम होगा तो एट डिस्काउंट। यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ ए शेयर इज इशू एट पार, एट पार है इसका मतलब क्या कि फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस दोनों कैसी होगी, सेम होगी। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखो क्या है, सी जो है इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू। तो आवर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू। ओके, देन नेक्स्ट, एस आई पी इज ए डैश डैश। बहुत ही छोटा सा यहाँ पर ये एमसीक्यू दिख रहा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस आई पी, भाई एस आई पी क्या है, ये पहले अच्छी तरह से समझ लो। एस आई पी इज म्यूचुअल फंड प्लान्स, प्लान्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड के प्लान्स। इसमें क्या होता है, इसका पहले लॉन्ग फॉर्म अच्छी तरह से समझ लो। लॉन्ग फॉर्म भी पूछा जा सकता है। एस आई पी, long form of SIP is systematic investment plan, systematic investment। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें जो इन्वेस्टर है वो रेगुलरली स्पेसिफिक पीरियड में स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करते जाता है। आई बात समझ में, तो इसका जो आंसर क्या होगा फिर, मेथड ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट, नेम ऑफ म्यूचुअल फंड, ब्रांड ऑफ दी, मेथड ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब देखो ए और डी जो है यहाँ पे तुम्हें ज्यादा ख्याल देना होगा। ए क्या है, मेथड ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट, और डी क्या है, मेथड ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ही है लेकिन रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम नहीं है। तो राइट आंसर इज ए, मेथड ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट। तो एस आई पी इज a method of regular investment in which the investors contribute the amount regularly to the mutual fund. Okay, then next, in India AMC must be registered with dash dash। इंडिया में एएमसी जो है ये किसके अंडर रजिस्टर की जाती है, किसके साथ में रजिस्टर होता है। इसमें सबसे पहले एएमसी क्या है ये तुम्हें बताना चाहूंगा। एएमसी, इसका भी लॉन्ग फॉर्म बहुत जरूरी है, ये भी तुम्हें मालूम होना बहुत जरूरी है, इस पर भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ एएमसी का लॉन्ग फॉर्म है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मतलब म्यूचुअल फंड में जो कंपनियां म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती है, जो कंपनी इन्वेस्टर से अमाउंट कलेक्ट करके इधर जो सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स है, उधर इन्वेस्ट करती है, उस कंपनी को एएमसी कहा जाता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब देखो जितने भी है, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक है, एचडीएफसी है, जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं इसे हम क्या कहेंगे, एएमसी कहेंगे। एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड चलाती है। बजाज अलायंस, बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जिसमें आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स है जो आज चल रहे हैं। तो किस कहाँ पे इनको रजिस्टर करना होता है, एलआईसी, सेबी, आरबीआई या यूपीआई। तो बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जितनी भी एएमसी जो होती है रजिस्टर्ड विथ SEBI, Securities Exchange Board of India. So our right answer is B, SEBI. India AMC must be registered with SEBI, Securities Exchange Board of. Okay. And next question is, dash allows an investor to withdraw a fixed amount of money periodically. ये इन्वेस्टमेंट का ऐसा कौन सा प्लान है म्यूचुअल फंड में जिसमें जो इन्वेस्टर है वो कुछ पीरियड के बाद वो जो उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट की है वो विड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है, ऐसा कौन सा प्लान है, एस आई पी, एस डब्ल्यू पी, एस टी पी या एस आर टी।
तो मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहूंगा कि विड्रावल प्लान है सिस्टमैटिकली विड्रावल प्लान, मतलब सिस्टमैटिक विड्रावल प्लान है जिसमें इन्वेस्टर जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट की है वो पीरियडिकली कुछ समय में बाहर मतलब विड्रॉ कर सकता है। ऐसा कौन सा प्लान है? सिस्टमैटिक withdrawal plan मतलब SWP. So our right answer is SWP and the long form of SWP is systematic withdrawal plan. Okay, then next question is if the face value of a share is rupees 100 issue at 10% premium, then its market price is 100 रुपए की फेस वैल्यू है 100 रुपीज का और 10% प्रीमियम से अगर कंपनी वो शेयर इशू करती है तो शेयर की मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू क्या होगी? मार्केट प्राइस तो 100 में 10% मतलब 10 रुपए अगर हम ऐड करेंगे 10%, 100 में 10% ऐड किया तो कितनी होगी? 100 में 10 ज्यादा किए तो 110. So the market price of the share is rupees 110. So our right answer is C 110. अगर यहाँ पर 10% प्रीमियम के जगह पर अगर 10% डिस्काउंट होता 10% डिस्काउंट तो इसका आंसर क्या आता? रुपीज 90. 10 रुपए से कम हो जाता, रुपीज 90 है उसका आंसर आता एट डिस्काउंट अगर होता तो. Then next question is Dash is the oldest Indian stock exchange in Asia. अपने इंडिया में एक स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जहां पर ये जो सिक्योरिटीज है, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यहाँ पर इनका परचेज सेल चलता है, उसे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है. स्पॉट वेयर the securities are purchased and sales called as stock exchange. जैसे हम शेयर मार्केट भी हम कहते हैं. तो इंडिया में ऐसा कौन सा शेयर मार्केट है जो इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट है? ऐसा कौन सा है? NSE, BSE, CSE या इंडिया INX? कौन सा है सबसे पुराना? और आशिया में सबसे पुराना जो है एशिया में वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. पहला जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बाद में है, लेकिन बी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. तो आवर राइट आंसर इज बी. BSE started in 1875. 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बम्बई में शुरू हुआ था. तो इसका राइट आंसर है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश इन्वेस्टमेंट इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट. ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा और जब नॉर्मल कंडीशन में जब पेपर होते हैं तो उस वक्त ये हमेशा पूछा ही रहा है आज तक. विच इन्वेस्टमेंट इज बेटर. इसमें दो इन्वेस्टमेंट दी जाती है और उनमें से बेस्ट कौन सी है वो पूछा जाता है. अब फर्स्ट है 9% एट रुपीज 90 एंड सेकंड वन इज 15% एट रुपीज 120 और फेस वैल्यू यहाँ पर बताई गई है रुपीज 100. पहली इन्वेस्टमेंट जो है जिसमें इन्वेस्टर को शेयर 90 रुपीज में मिला है, मतलब वो शेयर की मार्केट प्राइस क्या है? 90 रुपीज में शेयर उसने परचेस किया है, इस पर 9% उसको डिविडेंड मिलता है. 9% एट 90 मतलब क्या? 9% डिविडेंड उसको मिलने वाला है हर साल. और दूसरी जो इन्वेस्टमेंट है जिसमें शेयर जो 100 रुपए का जो शेयर है 100 रुपीज का शेयर 120 रुपीज में परचेस किया गया है, लेकिन उस पर डिविडेंड कितना मिलता है? 15%. जब इस तरह से प्रॉब्लम आते हैं, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होता है. और वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? अब देखो इसमें ऑप्शंस तो दिए हैं, हम बाद में देखेंगे. अब इसमें रेट ऑफ रिटर्न देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है. अब कैसे करना है? बहुत आसान है. 9% एट 90, 90 रुपए उसने वहां पर दिए है तो 9 रुपए उसे मिलते हैं. तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ रिटर्न निकालना है. 90 रुपए में अगर 9 रुपए मिलते हैं तो 100 रुपए में कितने, ऐसा मानकर वहां पर यहाँ पर इस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाता है. ये देखो 100 इंटू 9 अपॉन 90 इज 10.
तो पहली इन्वेस्टमेंट जो है उसमें परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना है, ₹10, मतलब 100 रुपए को 10 रुपए, नौ नौ 90 रुपए को 9 रुपए, इसका मतलब 100 रुपए को 10 रुपए। तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना है, 10। और दूसरी जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है, इसमें देखो 120 में उसे 15 मिलते हैं, 120 रुपए जब वो इन्वेस्ट करता है तो उस पर उसे 15 रुपए मिलते हैं। तो 100 रुपीज को कितना, इसे कहते हैं परसेंटेज ऑफ रिटर्न। अगर कैलकुलेट किया जाता है तो वो है 12.5%। तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न जिसका अच्छा है वो इन्वेस्टमेंट बेटर है। तो फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसका परसेंटेज ऑफ रिटर्न है ₹10, और सेकंड इन्वेस्टमेंट का कितना है 12.5, 12 रुपए 50 पैसे। तो सेकंड इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न हो ज्यादा है, 12 रुपए है, 12 रुपए 50 पैसे है। सो सेकंड इन्वेस्टमेंट इज बेटर। जिस इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज ऑफ रिटर्न ज्यादा है अच्छा है, वो इन्वेस्टमेंट हमेशा बेटर होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, our last question is, Mr. Salik invested rupees 3,100 in 12% shares at rupees 124. He will get dividend rupees. मिस्टर सालिक जो है इसने 3,100 रुपए 3,100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, जिस पर उसे 12% डिविडेंड मिलने वाला है। लेकिन शेयर परचेस करते वक्त एक शेयर कितने का किया उसने, 124। एक शेयर कितने का है, 124 रुपीज का है। तो उसे आखिरी में, साल के आखिरी में कितना डिविडेंड मिलेगा। ऑप्शन दिए है 200, 250, 300 या 350। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले उसने शेयर कितने परचेस किए वो हमें निकालने पड़ेंगे। एक शेयर की वैल्यू मार्केट प्राइस है 124, ऐसे उसने कितने अमाउंट डाली, 3,100। नंबर ऑफ शेयर्स हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, 3,100 को हमें 124 से डिवाइड करना होगा। तो नंबर ऑफ शेयर परचेस इज 25 शेयर्स। तो उसने 25 शेयर्स यहाँ पर परचेस किए हैं। तो 25 शेयर की फेस वैल्यू हमें निकालनी होगी, वो आगे 2,500 रुपए, क्योंकि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है, मैं पहले में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर फेस वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। फेस वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम उसका डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिविडेंड रिसीव्ड 2,500 पर 12% से कितना आ गया, 300 रुपए। तो द राइट आंसर इज सी, ₹300। So at the end of the year, Mr. Salik receives ₹300 as dividend. तो इसी तरह के क्वेश्चंस में इस टॉपिक पर एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो 15 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया, स्टडी करने के बाद एग्जाम में तुम्हें इसका जरूर फायदा होगा। इसी तरह के क्वेश्चन तुम और क्वेश्चन स्टडी करो। बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो थर्ड टॉपिक है पॉपुलेशन एंड सैंपल, उसी पर कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। ओके।